नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गर्ग आपका मित्र आज आपको एलआईसी की पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जो आप लेते हो उसको समय पे ना भरने के आपको फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। फ़ायदा तो देखो कुछ होता ही नहीं है, जब आप एलआईसी भरते नहीं हो तो उसमें आपका नुकसान ही होता है। पर आप जब नहीं भरते हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी पहले नंबर पे आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है और उसका समय शोर जो होता हैगा वो आपका ख़त्म हो जाता हैगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रीमियम होता है उस पर भी पेनल्टी लगती है। दोस्तों, आप समझो कि ग्रेस पीरियड जो आपको कंपनी देती है, जैसे 15 दिन का, 30 डेज का, मंथली पॉलिसी में 15 दिन मिलता है, ईयरली पॉलिसी हाफ ईयरली पॉलिसी में 30 डेज का मिलता है, क्वार्टरली पॉलिसी में भी 30 डेज का मिलता है। अगर आप उस पीरियड के अंदर नहीं भरते हो तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, आपका कवर ख़त्म हो जाता है। और उस कवर को दोबारा चालू तभी वो होता है जब आप अपनी पॉलिसी को भर देते हो। अगर आप नहीं भरते तब तक वो कवर ख़त्म रहता है, और इस बीच में अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो वो भी कंपनी क्लेम नहीं करती है। ग्रेस पीरियड के अंदर कोई दुर्घटना हुई तो एक बार फिर भी आपका कंसीडर करने की पोजीशन रहती है, लेकिन आफ्टर ग्रेस पीरियड अगर आप एलआईसी पेंडिंग रहती है तो उतने टाइम तक आपकी पॉलिसी में कोई भी आप क्लेम नहीं ले सकते। इन केस कोई क्लेम आता है तो आपको जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, जो भी आपने कवर लिया है अपना, जिसका प्रीमियम आप भुगतान करते हैं, वो पेमेंट आपको नहीं मिलती है। अब उससे क्या होता है कि अगर आप उसको दोबारा से रिवाइव करने जाते हो पॉलिसी को, तो एक तो आपकी पॉलिसी में बीच में ब्रेक का पॉइंट आ जाता है, नोट हो जाता है कंप्यूटर पे कि आपकी पॉलिसी एक बार ब्रेक हुई है, जिससे कि आपके जो सम मेच्योरिटी होती है उस पर भी आपके इफेक्ट आता है। और अगर दोबारा आप जब पॉलिसी को भरने जाते हो, अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर इस पॉलिसी को पे कर देते हो तो आपको जीएसटी और पेनल्टी ही लगती है, साथ में कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद अगर आप इस पॉलिसी को भरने जाते हो तो आपको हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी दिया जाता है, जो कि अगर आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड बड़े लेवल का है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा है, तो आपकी पॉलिसी को आपका हेड ऑफिस अप्रूव करेगा। पहले आपका हेल्थ डिक्लेरेशन होएगा, आपका मेडिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद आपका कंपनी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे आपकी अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद ही वो पॉलिसी आपकी दोबारा रिवाइव होगी। और अगर इस इन केस आपकी जितने टाइम पीरियड में आपकी पॉलिसी बंद रही है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपकी पॉलिसी में कोई भी आपकी हेल्थ के इश्यूज आए हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड किया जाएगा। इन केस आपकी हेल्थ कोई ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस केस में आपकी पॉलिसी को दोबारा चालू कंपनी नहीं भी करेगी, क्योंकि उसमें आपका जो हेल्थ का जो मेडिकल चेकअप होएगा उसके साथ ही वो पॉलिसी रिवाइव होती है। और आपके जो जमा करे होते हैं पैसे, वो भी एक बार के लिए तो फंस ही जाते हैं। जब आप पॉलिसी नहीं जमा कर रहे हो रेगुलर, तो वो भी आपके पैसे फंस जाते हैं। और आप ये मान के चलो कि आप जितने समय से पॉलिसी नहीं भर रहे हो उतने समय आपके ऊपर कवर नहीं है। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है, इस बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आपके साथ, तो उस बीच में आपने पॉलिसी ली या नहीं ली बेकार है। आपका जो पैसा कंपनी में जमा है वो भी वहाँ पे अटक ही जाता है। और उसमें एजेंट भी क्या आपकी हेल्प कर पाएगा जब आपने खुद ही अपनी पॉलिसी को टाइमली ब्रेक किया है। तो कोशिश करो दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी को समय पे भरो। 2-4 दिन आगे पीछे लेट हो जाता है, समझ में आता है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में मेंटेन करो। जो ग्रेस पीरियड है उसके अंदर ही भरो। आप आजकल तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, डायरेक्ट एलआईसी सेंटर, डायरेक्ट एलआईसी की ऐप, ऑनलाइन, हर तरीके से आप जाके अपनी एलआईसी को पे कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हो। एलआईसी की खुद की कस्टमर एप्लीकेशन आती है, जिस पे आप अपना पोर्टल बना लो, पॉलिसी नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डाल के उससे आप डायरेक्ट घर बैठे बैठे अपनी पॉलिसी को पे कर सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, आप हमारी सहायता ले सकते हो। हम आपको एनी टाइम किसी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 704229 है, 12080 है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अगर बनाता हूँ तो वो आप लोग तक पहुँच सके। और आपको इंश्योरेंस फील्ड की नई नई जानकारियाँ देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ।
जो टॉपिक मुझे लगता है कि आज ये टॉपिक मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको बताना चाहिए, वो मैं टॉपिक हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं रिसेंट में देख रहा हूँ बहुत सारे कस्टमर पॉलिसी खुलवा लेते हैं लेकिन बाद में बंद हो जाती है, तो उसके चलते मैंने एक ये छोटी सी वीडियो बनाई है। कृपया इसे पूरी भी देखना जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और आपने इतना समय मेरी वीडियो में दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।